अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें। शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। इतना बड़ा टीका लगाया गया पाकिस्तानी आवाम को। तब्दीली सरकार ने पाकिस्तानी आवाम रिजेक्ट इंक्रीज़ इन पेट्रोल प्राइसेस जो कि 25 रुपये तक पर लीटर बढ़ाया गया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और फिर इसका असर महंगाई पर भी आएगा और फिर आवाम के लिए बहुत से मसाइल मौजूद हैं। अब ये इतना बड़ा टीका है किस तरह आवाम सह सकेंगी। जब भी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वापस नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। अब मौजूदा कीमत पेट्रोल की इस वक्त तकरीबन 100 के करीब है पर लीटर। एक सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने एक पैगाम दिया है हुकूमत वक्त को कि पेट्रोलियम माफिया विन, यानी पेट्रोलियम माफिया जीत चुका है। ये क्यों कहा इन्होंने? ये हुकूमत की कमज़ोरी और बौखलाहट को ज़ाहिर करता है कि महीना ख़त्म होने से 4 दिन पहले पेट्रोल को बढ़ाया गया। इसका मतलब किसी चीज़ पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हुकूमत कहती है कि दूसरे मुल्कों से अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है, यानी वो कहते हैं कि चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है। जबकि असद उमर और इमरान खान साहब पिछले दिनों जब वो अपोजिशन में थे तो हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि हुकूमत पेट्रोल बिजली महंगी करती है तो वो हुकूमत चोर होती है। जबकि आज आप ख़ुद हुकूमत में हैं तो अब कुछ और आप कहते हैं, दूसरे मुल्कों की बात करते हैं। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पेट्रोल है वो आसपास के मुल्कों से अभी भी सस्ता है। क्या बात है जनाब आपकी। एक चीज़ तो ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने जिस माफिया पर हाथ डाला उसका उल्टा फ़ायदा ही माफिया को ही हुआ। चाहे पेट्रोल माफिया हो क्यों ना हो, शुगर माफिया हो, पर जब हाथ डाला गया तब भी शुगर आज भी आप देखें तो शुगर आपको महंगी मिल रही है, महंगे दामों। इसी तरह दीगर चीज़ें मसलन आटा माफिया भी है, आटा भी महंगा मिल रहा है। इसलिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि जब भी माफिया पर हाथ डालें तो कौम को फ़ायदा हो, ना कि माफिया को। माना कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन फ़ौरन 25 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ाना बहुत ही नाजायज़ इजाफ़ा है, जुल्म है पाकिस्तानी आवाम के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों जब पेट्रोल 75 रुपये पर लीटर था तो पंजाब के कई इलाकों से शिकायत आ रही थी कि पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है और ये भी बात आ रही थी कि 500 से ज़्यादा पैसों का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि माफिया ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहती थी कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी तो फिर पेट्रोल बेचेंगे, जैसे कि अब हो रहा है। कहीं पर 150 लीटर पर भी पेट्रोल बेचा गया था, लेकिन हुकूमत खामोश रही। तब एक साहब जिनका नाम नदीम बाबर है, ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, जिनकी ओरिएंट कंपनी थी और भी कई कंपनियों के साथ मुंसलिक रह चुके हैं, जो आजकल माफिया सरगर्म है। आप समझ गए होंगे, ये इशारा काफ़ी है। ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसने इंश्योर करना होता है कि पूरे मुल्क में तेल की सप्लाई मुकम्मल है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का भी यही काम होता है कि पेट्रोल पंप जो कि लाइसेंस याफ्ता हो उसके पास भी अगले 21 दिनों का स्टॉक या रिज़र्व मौजूद होना चाहिए। पिछले दिनों पेट्रोल शॉर्टेज था कि अगर सस्ता पेट्रोल बेचा तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। कुछ शर्म करें, कितना मुनाफा आप खाएंगे, कितना आवाम के खून को चूसेंगे। अल्लाह को जवाब भी देना है, तुमने क्या मरना नहीं? ये मुल्क के नासूर हैं,
انہیں عوام عبرت کا نشان بنائے۔ اب پیٹرول کی شارٹیج ختم ہو گئی ہے، اب جب کہ قیمت بڑھ گئی ہے تو ہر پیٹرول پمپ آپ کو کھلا ہوا مل رہا ہے اور منافع خور منافع کھا رہے ہیں۔ یہ مافیا ہیں جن میں رحم نام کی چیز نہیں ہے، ان کا احتساب کیا جائے۔ اب عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ رزاق داؤد صاحب، ندیم بابر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے یا عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہ تو حد ہو گئی ہے، عوام کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ موبی آئل کے بارے میں بھی ناظرین میں بتانا چاہوں گا۔ جب انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں فی بیرل قیمت کم ہوتی ہے تو موبی آئل کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی مثال، جب چینی کی قیمت کم ہوگی تو سویٹ ڈش کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہائی اوکٹین اور فرنس آئل کی قیمتوں کا تعین اوگرا نہیں کرتا، بلکہ آئل کمپنیز کے آنرز ان کی قیمتیں طے کرتے ہیں، یعنی آئل مافیا قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہی ہم نے حال چینی میں دیکھا، یہی حال ہم نے آٹے میں دیکھا، یہی حال ہم نے آئی پی پیز میں دیکھا، یہی حال ہم نے بجلی، گیس، پانی، دوائیوں کی قیمتیں اور دیگر اشیاء میں دیکھا۔ لہٰذا تبدیلی سرکار کو چاہیے کہ عوام پر رحم کریں اور ان مافیا کے خلاف کچھ کر دکھائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اور ان مافیات سے عوام کو نجات مل سکے۔ حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں گروتھ کے لیے نہیں آیا بلکہ بیلنس شیٹ ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ تو یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ جب منسٹروں کا یہ حال ہوگا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ جاتے جاتے ناظرین ایک شعر عرض کروں گا: شکوہ ظلمات شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمات شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے رہ جاتے۔ اجازت چاہوں گا ناظرین، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ انشاءاللہ اپڈیٹس ملیں گی تو حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ